बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान पे बलूचिस्तान वाली साइड से। तो ये करंट अफेयर है आज का, जिसे हम डिस्कस करेंगे क्यों हुआ, इसका सोल्यूशन क्या है। तो बेटा, एक तो कमीशन यहाँ से जो सवाल पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है कि कौन सी डेट को ये हमला हुआ। 16 जनवरी 2024 को ईरान की तरफ से। ये हमारे पास बेटा क्या है, ईरान है। ये हमारे पास बेटा क्या है, ईरान है। तो ईरान की तरफ से यहाँ से ये जो इलाका है यहाँ पे हमारे पास ईरान का, वो सिस्तान का इलाका है। याद रखिएगा, सिस्तान का इलाका है। तो यहाँ से अटैक हुआ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके हैं। यहाँ पे हमारे पास तुर्बत का इलाका है और पंजगोर का इलाका है। ये हमारा जो सूबा है, ये लगता है जो ईरान के साथ। आपको पता है पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में क्या है, ईरान है साउथ वेस्ट में। तो यहां से हमारा बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। आपको पता है 1959 में बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी हमारी ईरान के साथ, अयूब खान साहब के दौर में। 909 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ, जिसका नाम है गोल्ड मिड लाइन। गोल्ड मिड लाइन इस बॉर्डर का नाम है। तो यहां से हुआ ये कि 16 जनवरी 2024 को पंजगोर का इलाका और तुर्बत के इलाके में ईरान की तरफ से मिसाइल फायर किए गए और कुछ ड्रोन हमले किए गए, जिसमें जो है ना 2 बच्चे शहीद हो गए हैं और 3 लोग क्या हो गए जी, जख्मी हो गए हैं। ये इशू था। अब ये इशू हुआ क्यों? अब ईरान का कहना यह है कि जैश अल अदल नामी एक दहशतगर्द तंजीम है ईरान की। तो वो ईरान कहता है कि ये बलूचिस्तान के सूबे में मौजूद है। यहां से ये क्या करते हैं, हमारे पर हमले करते हैं। तो जैश अल अदल का नाम याद रखना है आपने, ये 2012 में बनी थी और इसके लीडर का नाम भी याद रखना है। तो लीडर का नाम है सलाउद्दीन फारूकी साहब है और ये 2012 में बनी थी। बलूचिस्तान बेस्ड कहा जाता है इसे। तो ये यहाँ से जो है ना कहते हैं, जो अटैक होता है अफगानिस्तान ईरान के ऊपर, और बदले में उन्हें मारने के लिए ईरान ने ये किया पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं हमने नहीं किया, हमने तो इन दहशतगर्दों को मारने के लिए इन पे हमने अटैक किया है, ये ईरान का कहना है। लेकिन हमारी जो सालमियत है वो चैलेंज हुई है। हमारी एरिया में पाकिस्तान में आके किसी ने जो है ना मिसाइल मारे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी मुल्क की जो सालमियत है उसे आप नहीं मान रहे, तो आपने ये किया है। इसका जो है ना, अब ये क्यों, ये जो है क्या, जैश अल अदल अल सुन्नी अल सल्फी है। ये सुन्नी सल्फी आपको बताया कि जो सऊदी अरब वाले हैं वो क्या सल्फी हैं, ईरान वाले आपको बताया कि फिका जाफरिया वाले अहले तशय्युई हैं। तो इनका आपस में एक इशू है, चलता आ रहा है हमेशा से। ये आपस में डायरेक्ट नहीं लड़ते, हालांकि आमने सामने इधर से इधर भी लाइन मारे, इधर से इधर मारे, लेकिन ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये प्रॉक्सी लड़ते हैं। कभी यमन में लड़ते हैं, कभी यहाँ पाकिस्तान में, कभी जो है ना शाम में, कभी किसी और मुल्क में, इराक में। इस तरह से प्रॉक्सी है इनकी आपस में, जिसकी वजह से बाकी जो मुल्क हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं। उनका जो अमन है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये जो सुन्नी अल सलफी है, ये ईरान के मुखालिफ है और ये कहते हैं जी सिस्तान को और बलूचिस्तान को मिला के हम यहाँ अपनी एक अलग रियासत बनाएंगे। इनका कहना क्या है कि हम यहाँ पे सिस्तान को और बलूचिस्तान को मिला के अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं। तो इनका मकसद ये है जैश अल अदल अल सुन्नी के ईरान के खिलाफ। इसलिए है जब ईरान ने सपोर्ट किया था बशर अल असद को, तो उसके बाद ये खिलाफ हो गए थे। 2012 में ये बनी थी, 2012 में ये बनी थी। तो इस वजह से इस इलाके में सारी टेंशन है। अब इसका हल क्या है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस पे रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो फैसला गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि कोई भी उठ के आता है और हमारे मुल्क पे जो है ना हमला कर देता है, अटैक कर देता है। देखिए, ये हमारे पास अफगानिस्तान है। यहाँ पे अफगानिस्तान से आपको बताया कि सारे का सारा ये बॉर्डर हमारा क्या डिस्टेबल है। यहाँ से हमले होते हैं पाकिस्तान पे। पहले अमेरिका यहीं से ड्रोन हमले किया करता था, अब टीटीपी वाले करते हैं। ये हमारे पास इंडिया है, इंडिया का आपको पता ही है हमारा एक बॉर्डर है। ये यहाँ से जो है ना क्या करता है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो 2 साल पहले आपको पता है कि उनका ब्रह्मोस मिसाइल मुल्तान के पास मियां चन्नू में आके गिरा था, हमें बाद में होश आई।
तो इसी तरह से जो ना हमारे दो बड़े जो बॉर्डर हैं वो सारे के सारे क्या है, वहां पे टेंशन रहती है, वहां से पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश की जाती है। ये एक बॉर्डर था जहां पे अमन था, कुछ मतलब है कि, लेकिन अब ये भी सारे का सारा डिस्टेबल हो गया। ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? किसी भी मुल्क के ऊपर देखें, जब आप किसी मुल्क को रिकॉग्नाइज करते हैं उसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। जब आपका बॉर्डर डिक्लेयर हो जाता है फिर आप उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते, उसे वायलेट नहीं कर सकते। अगर आप वायलेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जंग कर रहे हैं। तो दूसरे मुल्क को भी हक हासिल है कि वो क्या कर सकता है, जंग मुसल्लत कर सकता है, जवाबी कार्रवाई कर सकता है, या फिर इंटरनेशनल फोरम जो है उन पे जाके उस मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगवा सकता है। तो ये इंटरनेशनल लॉ है, लेकिन पाकिस्तान को इस इशू को देखना चाहिए। ईरान देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारी तरफ से इल्जाम ये लगाया गया है कि जी जो है ना ये इंडिया इधर का जो जयशंकर साहब इधर बैठ के करवा रहे हैं। इस बात को अगर सच मान भी लिया जाए तो ये ईरान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ बॉर्डर लगता है। वो क्यों इंडिया, वो ऐसी क्या वजह है कि वो इंडिया के कहने पे हमारे मुल्क के ऊपर क्या कर रहा है, हमारे मुल्क की जो सालमियत है उसे चैलेंज कर रहा है और हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जरूर है, हमें इसे दूर करना चाहिए। तो ये आज का इशू था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।